जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्णा फैमिली में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भगवान क्या चाहते हैं हमसे, उसी का सेकंड पार्ट लेकर आज फिर बात करते हैं कि भगवान आखिर क्या चाहते हैं। और हम सभी ये सोचते हैं कि भगवान को हम क्या दे सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया। तो देखते हैं श्री कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं अर्जुन को। परंतु आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा फैमिली के मेंबर बन जाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आते ही आपको जानकारी मिल जाए। चलिए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को उसके सवालों का जवाब देते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे देवकी नंदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी मोह माया में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु देवकी नंदन, आपने ही इस माया रूपी सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन देकर दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। पर क्षमा करना देवकी नंदन, आप जाल बिछाकर किसी शिकारी की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तमाशा नहीं देखता पार्थ, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूँ। अर्जुन फिर कहते हैं, फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल गया है। केशव, क्या आपके मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता? कभी आपके मन में नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं? भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, बिल्कुल आता है पार्थ, और मनुष्य की सहायता करता भी हूँ। अब अर्जुन पूछते हैं, परंतु कब कब करते हो आप उनकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ आपने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मृत्यु का चक्र चला दिया है और इस चक्र में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई केशव, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, मैं सहायता अवश्य करता हूँ अर्जुन। अपने भक्त को मैं कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। परंतु मनुष्य मेरी ओर 2 कदम बढ़े तो सही, तो मैं उसकी सहायता करूँ ना। परंतु मनुष्य मेरी ओर बढ़ने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल और बुद्धि पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अब अर्जुन फिर पूछते हैं, केशव, ये बताओ कि अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर आप क्या चाहते हो? क्या आपको सोना चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या आपको भक्तों से स्वादिष्ट और 56 भोग चाहिए? या अत्यधिक कीमती वस्त्र चाहिए? क्या चाहिए केशव आपको? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाएं। सोना चांदी, कीमती वस्त्र, स्वादिष्ट पकवान मुझे नहीं चाहिए। हे पार्थ, श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा, एक चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। हे अर्जुन, जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो वो सरलता से भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस मेरे में खोए हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को ही मैं स्वीकार करता हूँ। हे पार्थ, अगर इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा और भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ। हे अर्जुन, श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों ना बहाया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सब पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। अब अर्जुन फिर पूछते हैं, केवल एक फल, फूल या पत्ती को अर्पण करने पर ही मुक्ति देते हो केशव? फिर तो कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे वासुदेव, इसका मतलब भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने छोटा हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, परंतु स्वार्थ से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित, प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ केवल एक शर्त है। अर्जुन पूछते हैं, और वो शर्त क्या है माधव? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर मुक्ति दे देता हूँ। हे मनुष्य, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। अर्जुन पूछते हैं, ये क्या कह रहे हो केशव? भला परमात्मा होकर आप किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हैं? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ मैं। भक्ति, भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। सुदामा के चावलों में दखल न थी, परंतु प्रेम था। मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल न थी, परंतु प्रेम था। धन्ना की पूजा में कोई अकल न थी, बस प्रेम था। मीरा के कीर्तन में कोई नकल न थी, बस प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, क्या बांध कर लाया था निर्धन सुदामा फटे हुए रुमाल में। वन में जाकर भी खाया द्रौपदी के थाल में, नित नित माखन लूटा गोपियों के जाल में। जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या बिसात थी। विदुरानी के छिलकों में भी तो बस प्रेम की ही तो बात थी, बस प्रेम की ही तो बात थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। श्री कृष्णा फैमिली का मेंबर बनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे राधे कृष्णा जी का प्यार आप पर बना रहे। और कमेंट कर कर अपने सुझाव ज़रूर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।